घुंगरू सेठ यानी कि केजरीवाल को बेल मिलते मिलते क्यों रुक गई? सीबीआई ने कैसे उनको दोबारा अरेस्ट किया? और सीबीआई की चार्जशीट में एक नया खुलासा हुआ है जिससे वो गाना आपको याद है कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको ले डूबेंगे, यानी कि घुंगरू सेठ तो मरेंगे मरेंगे, कम से कम वो भगवंत मान को और उनकी सरकार, उनके मंत्री और आला अधिकारियों को भी लेकर डूबने वाले हैं। क्या कुछ निकल कर आया है और किस तरीके से आम आदमी पार्टी लिकर पॉलिसी बनवाती है, बेचती है, खरीदती है और बड़े उद्योगपतियों को फोर्स करती है लिकर पॉलिसी को लेकर, पूरा खुलासा इस वीडियो में, जिसे आप अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। आज बात केजरीवाल, वो कहा जाता है ना, कहावत है पुरानी कि हम तो फंसेंगे सनम तुमको भी फंसाएंगे, यानी कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये कुछ चरितार्थ हुआ है जो अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान के साथ किया है। लिकर पॉलिसी का कौन सा ऐसा पेच है जो अब भगवंत मान को भी जेल पहुंचा सकता है, पंजाब सरकार को भी गिरा सकता है, और पंजाब सरकार के लिकर के जो तमाम लोग हैं उनकी जांच होगी, जिन्होंने पंजाब सरकार की पॉलिसी क्रिएट की है उनकी जांच होगी, और सरकार की तो जांच होगी ही। इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो इंस्टाग्राम और ट्विटर की आईडी आपके सामने है मेरी सत्यपरक भारत की, उसको भी ज़रूर आप लुक फॉलो कीजिए। सत्यपरक भारत को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप सत्यपरक भारत को गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, इंटरनल स्टोरी, एक अंदर की खबर आपको बताता हूँ। हुआ क्या, एक तरीके से बेल मिलने से पहले ही सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को दोबारा अरेस्ट किया, अलग मामले में अरेस्ट किया। आपको पता है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के बुरे दिन तो शुरू हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ये बुरे दिन जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार को फंसाने जा रही है, यानी कि पंजाब सरकार को। कैसे, अब ये समझिए। जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो बातें सीबीआई कोर्ट में कह रही है, वो बातों में सीधे तौर पर एक चीज़ निकल कर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने ना केवल दिल्ली की लिकर पॉलिसी ऐसी बनाई, बल्कि पंजाब की लिकर पॉलिसीज भी ऐसी बनवाई। उसके पीछे एक केस समझिए। मैं उस चीज़ को कैसे समझते हैं ये समझिए पहले, कि पंजाब में एक महादेव नाम का एक कंपनी है जो शराब बनाती है। महादेव वो क्रिस्टल, वो शराब बनाने की कंपनी है। कहा जा रहा है कि उनका एल लाइसेंस होता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन, उनका शराब बनाने का जो लाइसेंस है उसे पंजाब सरकार ने होल्ड पे कर दिया, यानी कि वो कंपनी जो सालों से पंजाब में शराब बना रही थी, बेच रही थी, उसको होल्ड पे कर दिया गया। और जब उन्होंने सरकारी अधिकारियों से पूछा कि साहब आपने इस कंपनी को होल्ड पे क्यों किया, और जो हम काम करें उद्योगपतियों को, उद्योगपति ज़्यादातर बेईमान नहीं होते, लेकिन उनको बेईमान बनाना पड़ता है, करना पड़ता है, क्योंकि सरकारें छोड़ेंगे नहीं। तो जब ये ऐसा प्रेशर बनाया गया तो उसने जाकर पूछा, भाई कि ऐसा क्यों किया गया, आपने मेरी कंपनी को क्यों बंद कर दिया, या फिर आप मुझे काम क्यों करने नहीं दे रहे। तो उनसे कहा कि साहब जाके दिल्ली से लाइसेंस लो, पहले दिल्ली से लाइसेंस लो, यानी कि आम आदमी पार्टी से मिलो, आम आदमी पार्टी को फंड करो और दिल्ली की लिकर पॉलिसी में पैसा डालो। तो दिल्ली आए बेचारे को, भाई अब वो कोई अपना बिजनेस तो बंद नहीं करेगा। फिर वो दिल्ली आया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से मिला, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई, और उसको एल लाइसेंस उसने लिया, लिकर का लाइसेंस लिया, और उसके बाद उसने दिल्ली की लिकर पॉलिसीज में भी फंड किया। उसने 2 नंबर का पैसा भी दिया। फिर कहीं जाकर उसके पंजाब में जो डिस्टिल फैक्ट्री है वो स्टार्ट हुई और वापस वो शराब बनाने लगा। यानी कि इस तरीके से उस व्यक्ति को पनिश किया गया, उसको प्रेशराइज किया गया। दूसरा तरीका, के कविता के पिता आपको पता है तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री, और वर्तमान में तो पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे। और ये पूरा जो कार्टेल बना था लिखित इस पॉलिसी को लेकर,
लिकर पॉलिसीज़ को लेकर। वो पता है तेलंगाना का था कार्टेल। के कविता बहुत बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी और किस तरीके से के कविता ने अपने पिता के पावर्स का गलत इस्तेमाल किया और वहाँ के लिकर पॉलिसीज क्रिएटर को और ख़ास तौर से लिकर किंग्स को अपने हिसाब से दिल्ली के लिए इस्तेमाल किया। ऐसा अरविंद केजरीवाल इसलिए चाहते थे कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर पैमाने पर देखी जाए तो शराब गोवा में परोसी जाती है, बेची जाती है और वहाँ ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज है। तो गोवा का संरक्षण चाहते थे, गोवा में सरकार चाहते थे और ये चीज़ें अब निकल कर आ रही हैं। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर, भगवंत मान पंजाब के मुखिया के तौर पर भी इस मामले में ग्रसित रहे। आखिर बड़ा सवाल यह है कि सब कुछ ठीक था, अगर पॉलिसी बेहतर थी तो जैसे दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी को विड्रॉल किया, पंजाब सरकार ने क्यों विड्रॉल किया? अगर सबसे अच्छी पॉलिसीज थी, ये सबसे अच्छी पॉलिसीज थी, तो पंजाब सरकार के विड्रॉल के पीछे की नीयत क्या है? ये बड़ा सवाल है। और फिर आनन फानन में चीज़ों को, पुरानी ही पॉलिसी को लागू पंजाब सरकार ने किया, ये भी समझ के परे है। दूसरा, पंजाब सरकार में ऐसे बहुत सारे वहाँ के अधिकारियों की अब जांच की संतुति सीबीआई करवाने वाली है, जांच के दायरे में लाने वाली है। पंजाब सरकार के मंत्रियों से पूछताछ होगी और पता चलेगा आम आदमी को फंड करने के लिए उन बड़े व्यापारियों को किसने एक तरीके से फोर्स किया। और अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अगर ये बात की आँच या फिर ये जांच की आँच भगवंत मान, उनके मंत्रियों, उनके मार्फत तमाम अधिकारियों तक पहुंचती है तो कितनी बड़ी समस्या हो सकती है भगवंत मान एंड कंपनी को। और ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब इस दलदल में इतने बुरे और इतने गर्त तक फंस रहे हैं कि उसका एक तरीके से कोई ठौर ठिकाना नहीं, कोई भविष्य नहीं। और अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है कि इस दलदल से निकलना बड़ा उनके लिए मुश्किल है। बहरहाल, ये अपडेट, ये वीडियो कैसा लगा आपको? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। सत्य पर भारत को सपोर्ट कीजिएगा इस नंबर पे। और आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ आप जुड़े इस मुद्दे पर, आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।